सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है रविशंकर के ऊपर, जो कि इंस्टाग्राम पर 3.8 मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठे हैं। और उनका आपको पता है टैग क्या है, वो कलाकार है। और ये कलाकार करता क्या है, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के गेटअप लेके उसमें से लड़कियों की एक्टिंग करता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आजकल की जनरेशन लड़कियों को ज्यादा फॉलोअर मिल रहे हैं। कुछ हद तक वो समझ सकते, तो मैं उसके ऊपर बात नहीं करने वाला। कुछ अच्छियों को छोड़ के बाकी सबको बदनाम नहीं कर सकते हम। हाँ, अच्छी है जो बनाते हैं। तो ये उन्हीं कैटेगरी में आना चाहता था, बी कैटेगरी में, कि मुझे भी लोग मेरे पॉइंट और उसके चक्कर में जाने। और ये बंदा लिटरली अपने गोटों से इतने परेशान था, तो इसने अपने गोटे काट के अपने आप को लड़की बनने की सोची। पर ऐसा हो ना पाया, क्योंकि इसके परिवार को एक इससे बच्चे की उम्मीद थी, जो भी ये पूरा नहीं कर पाएगा। जिस हिसाब से हरकतें, अब ज्यादा नहीं टाइम लेते हुए स्टार्ट करता हूँ। एंड भाई, मुझे नहीं पता कि ये कौन है, मैंने भी इसको बीच बीच में देखा था। अब स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर, किसकी वीडियो कैसे होने वाली है। आई होप आपको अच्छी लगे। हाथ रोक ले वरना तोड़ के रख दूंगी। जितना मैं बर्दाश्त करती हूँ उतना ही तो सर पे चढ़। इसकी हर वीडियो में मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लड़की बनना ज्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि इसको जो लड़की मोलेस्ट होती है कि भाई मैं मुझे दबना भिचना, ऐसी बात कर नहीं सकता मैं, ऐसी हरकतें इसकी ज्यादा शोभा देती हैं। इसके वहां से पानी जो ज्यादा डिटेल में जाता, सॉरी। इसको लगता है कि भाई हम मुझे लड़की बन के जो भाई जन्नत मिलेगी, वो मैं कलाकार अपनी लड़की के रूप में दिखा सकता हूँ। भाई तो लड़के में भिखारी बन सकता है तो उससे दिखा सकता है, लेकिन नहीं। और इस वीडियो में भाई उसने इसका लिटरली ही उसकी लाइन ही चोरी कर ली। मुझे जीना चाहिए ना कैसा। और ये थर्ड कैरेक्टर है कौन, जो पीछे आके सिर्फ और सिर्फ अनिल कपूर की एक्टिंग कर रहा है। ना कुछ एक्सप्रेशन है, सिर्फ बाल पकड़ खींच रहा है। मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मुझे यहाँ क्यों डाल रखा है। ऐसी चूती एक्टिंग में मैं देख देख के मैं परेशान हो गया। इसकी खुद की बाहर कोई इज्जत नहीं होगी, इसलिए इसको यहाँ पे उठा के लाया होगा। आज हमारी सुहाग रात है। और अगर भाई इस स्वागरात में इसने गलती से इसका जो लहंगा उठाया, उसके बाद उसको बालों की घनी जंजाल दिखेगी पैरों से लेके कहां तक, तुम समझ सकते हो। तो लिटरली मुझे लगता है स्वागरात की जगह कुछ और ही हो जाएगा। और ये स्वागरात उन लोगों में होती है जो कि लिटरली अपने को गे मानते हैं, तुम समझ सकते हो। लड़के ही अपने आप को गे मान सकते हैं। वो ये नहीं कर पाते होंगे, तो एक उसने पहले सोच लिया होगा कि मैं अपने आप को ये बनाता हूँ, तो अपने आप को ये बनाओ, इसलिए तुम दूध लेके आना मेरे लिए, मैं तुम्हारे साथ ये करूंगी। ये फील पूरी लेना चाहता है, कलाकार नहीं। ये एलजीबीटी कम्युनिटी का एलजी है। मैं कम्युनिटी की रिस्पेक्ट करता हूँ कि भाई वो अपने आगे आ रहे हैं, पर ऐसे चूतियों को नहीं करता। देखो, मैं हर बार अब मैं इससे यही बात कहता हूँ। की शुरुआत एक सच के साथ करना चाहता हूँ। मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मैं 5 साल तक एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। और उस लड़की ने मुझे धोखा दिया, तो मैं अब तुम्हारे साथ आया हूँ, क्योंकि तुम लड़की हो और तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं हो सकते। तुम मुझसे एलिमनी नहीं मांगोगी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। आप समझ सकते हो। सुनो, मैं ये ले लूं। हाँ। बंदा लिटरली जिससे टमाटर छीलते हैं भाई, उससे एक्टिंग कर रहा है। भाई इतना गरीब तो कोई होता भी नहीं है कि उसके पास एक रेजर ना हो। यूं मान लो 5 या 10 रुपए का रेजर आता है, उससे ला के दिखा सकता है कि हाँ मैं शेविंग कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। लेकिन इतना भी खर्च नहीं करना। हमारे घर में जो आलू छीलने के उससे छीलते हैं। वैसे इसकी जिस हिसाब से हरकत है, उस हिसाब से ये जरूरी है। और दूसरी एक्टर भाई लिटरली एज से ज्यादा कुछ ज्यादा जवान होना चाहती है आजकल। वैसे भी बूढ़ी औरतों को जवान होने का चस्का चढ़ रहा है, तो मुझे क्या लग रहा है कि इनको भी है, पर ये इनकी एज और शक्ल दिखा नहीं पा रही कि मैं जवान हूँ। अब क्या पता किसी वीडियो में कोई जोर से खांसते और ये वहां पे हो जाए, तो बंदा उसी की वीडियो बना ले कि जोर से खांसने के बाद मेरे कलाकार की हुई। काजल, ये नेकलेस नया है, काफी महंगा। मुझे इसकी शक्ल देख कैसे क्यों लगता है कि जो हमारे बाहर मांगने आते हैं शादी के टाइम पे, हमें उसको जरूरत नहीं है। अब ऑनलाइन इस बंदे को तुम ठेका दे सकते हो कि मेरी शादी पे आ जाना, जिससे इसके पैसे बच सकते हैं। हम इसको एक तो प्रमोशन हो जाएगी, वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और दूसरा, हम 100-200 रुपए देके इसको छुटकारे पा सकते हैं कि हाँ यार, कम से कम हमारे यहाँ पे आशीर्वाद तो मिला किसी उसका। आप समझ सकते हो। तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि भाई कम्युनिटी माँ करा देगी। और इसको हर वे जुदाई पिक्चर लगता है इसको इतनी पसंद है कि इसको उसके हर कैरेक्टर ही ज्यादा पसंद आते हैं। मुझे इसके हर वीडियो में जुदाई कैरेक्टर ही दिखता है। अब वो लगता है जुदाई को कुछ और ही मतलब समझ गए, तुम समझ सकते हो। जुदाई किसी जैसे मिलता है। हम भी समीर फुद्दी हैं, हम जुदाई कुछ नहीं बोलते, मेरे रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। बड़ी गर्मी हो पापा। ये ट्रेंड लिटरली टिकटॉक में चला गया था, पर ये बंदा लिटरली टिकटॉक की वहां से खुद को छमिया बना के यहाँ पे आया है और दिखा रहा है कि मैं वो ट्रेंड वापस लाऊंगा जो कहीं खो गया था। पर अपनी इंसानियत नहीं ला पा रहा है ये। तो उसमें क्या करें, हम इसको 1-1 रुपए दान देते हैं कि भाई तू जाकर लड़की बन ही जा, जो तेरे सपने तू पूरे कर ही ले। क्योंकि इसको छोटी गल, बूढ़ी औरत, लड़कियों के अलावा कुछ पसंद नहीं। भाई बंदा नागिन बन चुका है। अब इससे ज्यादा कर ही कह सकते हैं, 1 रुपए सब इसको दान दें और इसको भेजे भाई हॉस्पिटल की, तू लड़की बन गया। पर इस बार कुछ ज्यादा अच्छे करके आना। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग।
आई होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस आप लोग हमारे गेटअप से बताइएगा कि आज हम लोग कौन सा शूट करने वाले। अब इस गेटअप को देख के तुम मानोगे कि भाई बंदा कुछ जंजीर फिल्म की या फिर पुराना ऐतिहासिक दोहरा रहा हो। नहीं, बंदा लिटरली बकचोदी पहन रहा है, बस उसको दिखाने के हम शूट कर रहे हैं। शूट भी कुछ नहीं, जो टिकटॉक पे पहले 30 सेकंड का नाच होता था, अब थोड़ा एम्पलीफाई करके उसको बस थोड़ा सा गाने के साथ बस एक्टिंग और जोड़ दी। इसमें कुछ एक्टिंग के नाम पे कुछ होता नहीं, बस वो शूट स्टार्ट हो गया है। रील्स ने लिटरली दुनिया को कहां से कहां पहुंचाने की सोची थी, पर कहां से कहां आते जा रहे हैं लोग। इसीलिए कहते हैं इंस्टाग्राम पे चूते दूर रहो, क्योंकि इनको जितनी गाली दोगे ये उतना ही प्रोत्साहित होंगे कि हमको गालियां तो पड़ रही हैं, चलो गाली से हम अपना पेट भरते हैं। और इसी गाली से 3.8 फकिंग मिलियन बेंच उनके फॉलोअर हो चुके हैं। और वो दादी लिटरली जो मरने की अवस्था में है, वो लिटरली पड़ी हुई है उधर, उसको लिटरली जवान का कैरेक्टर मिलता है। इसके लगता है इसको कोई काम देना नहीं चाहता, तो ये खुद ही जो अपने आसपास मटेरियल मिलता है कबाड़े की तरह उसको उठाता है, वीडियो बनाने स्टार्ट हो जाता है, चाहे दूसरों का अच्छी लगे ना लगे। और पर हमको क्या है, हमारा कंटेंट मिल रहा है। मैं हूँ पेड़ों की रानी। ये ये कौन सी पेड़ों की रानी है जो लिटरली इस सूखे पेड़ पे आके बैठी है। अगर तुम इस पेड़ पे रात को जाओ, एक चुड़ैल बैठती है जो भी लिटरली बूढ़ी फूसड़ जो दादी आती है वैसी लगती है। अगर वो होती, मैं कहती, वो कहती कि मैं चुड़ैलों की रानी, तो मैं मान भी लेते एक सेकंड के लिए, पर दिन में नहीं, रात को। और दूसरी बात ऐसी, भाई पेड़ लिटरली टूट गया ना तो जिंदगी तो रानियों के साथ गुजारेगी। अब वो रानी हमको नहीं पता ऊपर की होगी नीचे की होगी, ऐसे बैड होगा तुम्हारे लिए। अभी ये भी उसी के पार्टनर इसलिए आ गई थी। ये माल क्या होता है? माल माने इंसान, अच्छे इंसान को अच्छा माल। इसकी कैटेगरी में माल को अच्छा इंसान, माल को लिटरली इंसान ही कहते हैं इसकी कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पे जो इसके पास है वो माल ही है। उसको इसने खरीदा हुआ है पैसों में देके कि भाई मुझे पैसों में ये बूढ़ी औरत माल चाहिए, 10 किलो बूढ़ी औरत का माल, 1 किलो ये माल चाहिए, क्योंकि मुझे लिटरली उस हिसाब से काम करना पड़ता है। बूढ़ी औरत का वेट होगा 68-9, इसका होगा कुछ 50-60, मुझे इतने किलो में माल मिल गया भाई, तो क्या कर सकता है आदमी। यार मुझे इसके चक्कर में पागल नहीं हो रहा कुछ ज्यादा। ये वीडियो मेरी पहली ऐसी वीडियो होगी जिसमें मैं चूतिया पर फेल रहा हूँ इस चक्कर में। छोटी छोटी आशाओं, छोटे छोटे। माँ भी कह रही है बेटा एक्टिंग के लिए मत रो, तूने मेरा फायदा उठा, मेरी साड़ियों का ब्लाउजों का फायदा तो उठाया, अब तू मेरा फायदा उठा रहा है सिर्फ और सिर्फ इस 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए। भाई हमारे तो यहाँ पे 30 से ऊपर नहीं हो रहे, इसके 10 मिलियन हो गए यार। ऐसे में मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस कुछ ज्यादा ही चूती है, ऐसे घटिया लोगों को बड़ा सपोर्ट करती है, हमको तो करती ही नहीं भाई। क्या कर सकते हैं, अच्छा कंटेंट बाद में आता है, बुरे कंटेंट तो चलते रहते हैं। तो यहीं पे वीडियो खत्म होती है। ये तो मैं सिर्फ छोटी सी बना ली थी यार, क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने कहा एक छोटा बकचोद पड़ा हुआ है मेरे, उसमें खाली करता हूँ इस फीड को, कुछ आ नहीं रहा था तो इसलिए। एंड भाई बताना कैसी लगी वीडियो, एंड सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, पर सब्सक्राइब कर लेना। और यार थक गया ऐसे भी चूते हुए देख देखते हैं। प्लीज बताना कैसी लगी वीडियो। मेरी पिछले कमेंट में भाई, पिछली वीडियो में बहुत अच्छा था, आपने सपोर्ट दिखाया था, उसमें कमेंट पे अच्छा है तो बताया था मेरी क्या गलती है। नर्वसनेस होती है मुझे, मैं बताना चाहता हूँ कि भाई वीडियो ऐसा नहीं कि मैं बार बार बना लूं। और वीडियो में लिटरली मेरी स्क्रिप्ट नहीं होती, ज्यादातर वीडियो में मेरी स्क्रिप्ट ही नहीं होती, मैं जो होता है वो लिटरली फेस टू फेस यहाँ पे सामने से तैयार करता हूँ, इसलिए उसमें गाली आती हैं वैसी आती हैं। इस वीडियो में स्क्रिप्ट नहीं है, पर इसमें थोड़ा सुधार कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है हर रोज वीडियो बनाना सुधार ही होती है। तो अब बताना आपको कैसी लगी वीडियो, एंड आई होप आपने एंजॉय की होगी। सो अभी के लिए बाय।